डिडक्शन के कुछ न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। ये पेज नंबर 446 पे इनकम टैक्स की एचसी मेहरोत्रा बुक में। तो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री जगदीश प्रसाद ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022 is rupees 40,15,000. He donated the following amounts by checks. तो ये बता दिया गया कि जगदीश प्रसाद का जीटीआई ऑलरेडी हमको कैलकुलेट होके दिया है। जीटीआई मतलब क्या होता है, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज, इन सब का सम जो होता है उसको जीटीआई कहते हैं। ये ऑलरेडी कैलकुलेट होके 40,15,000 रुपीज दे रखा है हमको, ठीक है। ही डोनेटेड द फॉलोइंग अमाउंट बाय चेक, मतलब कि इतने ये सारे अमाउंट इन्होंने डोनेट किए। अब डोनेशन से रिलेटेड जो डिडक्शन हमने पढ़ा है वो है 80G। 80G डिडक्शन जो मैंने समझाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब हम देखते हैं कि 80G में हमने पढ़ा था कि कुछ डिडक्शन होते हैं 100% के लिए, कुछ 50% के लिए। तो यहीं पे क्वेश्चन में ही पहले आप अलग अलग कर लिया करो कि कौन सा 100% का है, कौन सा 50% का है। जैसे ये हमने पढ़ा था कि 80G में एक होता है नो लिमिट और एक होता है विथ लिमिट। नो लिमिट भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, 100%, 50%, और विथ लिमिट भी दो में डिवाइड होता है, 100%, 50%, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ इसका मैं। कैटेगरी ए यानी कि नो लिमिट का 100% में जितनी नेशनल वाली चीज होती हैं, पीएम और सीएम से सारे रिलेटेड फंड इसी में आ जाता है। पीएम वाला बस एक फंड इसमें चला जाता है जो कि है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, बाकी सारा इसमें आता है। बाकी 50% में केवल गांधी फैमिली, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ऐसे ही विथ लिमिट का 100% फैमिली प्लानिंग, स्पोर्ट्स, वो भी ओलंपिक से रिलेटेड डोनेशन। और ये लास्ट यानी कि डी कैटेगरी 50% मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो कि नोटिफाइड होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए अदर देन फैमिली प्लानिंग, और माइनॉरिटी डोनेशन और हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए, इंप्रूविंग सिटी टाउन ऑफ विलेजेस के लिए, तो ये होना चाहिए। ये 50% इसमें आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यहाँ पे नेशनल वर्ड भी है और प्राइम मिनिस्टर वर्ड भी है, और हमने पढ़ा है कि नेशनल वाले सारे फंड, प्राइम मिनिस्टर वाले सारे फंड एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सब कुछ कैटेगरी ए में जाता है यानी कि नो लिमिट के 100% में। उसके बाद नेशनल चिल्ड्रन फंड्स ₹2 लाख, यहाँ तो नेशनल लिखा हुआ है तो नेशनल वाला सीधे सीधे कैटेगरी ए में चला जाता है। ₹2 लाख फॉर रिपेयर्स ऑफ टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप सो नोटिफाइड। अगर यहीं पे लिखा होता है कि ₹2 लाख फॉर रिपेयर ऑफ टेम्पल और ये लोकल कॉलोनी में कहीं पे है टेम्पल जो कि नोटिफाइड नहीं है, तो ये नहीं क्वालिफाई होता। लेकिन नोटिफाइड वर्ड लिख दिया है इसीलिए ये क्वालिफाई होगा। यानी कि कोई भी वर्शिप वाली प्लेस जब नोटिफाई होगी तो ही वो 80G में क्वालिफाई होगी। दूसरी चीज, टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये 80G के विथ लिमिट के 50% में जाता है यानी कि कैटेगरी डी में जाता है। उसके बाद ₹1 लाख टू अ लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स। भाई देखो, सारे डोनेशन ए बी सी में आते हैं और डी में वो डोनेशन जाते हैं जो कि किसी में ना आए हो। दूसरी चीज, डोनेशन जो कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ना हो, वो डोनेशन किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को किया गया है तो वो आ जाता है डी में यानी कि विथ लिमिट के 50% में। तो ये लोकल कॉलेज को 1 लाख रुपीज दिया गया है क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये आ जाएगा डी कैटेगरी में विथ लिमिट के 50% में। ₹20,000 गिवन एज एड टू अ पुअर स्टूडेंट, ये कहीं क्वालिफाई नहीं होगा। ये काम तो अच्छा है कि पुअर स्टूडेंट को पैसा दिया गया है, लेकिन हमने पढ़ा था कोई भी चीज काइंड में अगर दिया गया है, जैसे पैसा ही दे दिया गया या फिर किताबें दे दी गई, कपड़े दे दिए गए, तो वो 80G में क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। ₹1 लाख टू म्युनिसिपैलिटी, भाई अभी हमने पढ़ा कैटेगरी डी में वो सारी चीजें आती हैं जो और कहीं नहीं आती है। दूसरी चीज कि म्युनिसिपैलिटी या फिर किसी भी चीज को डोनेशन किया गया हो लेकिन अदर देन फैमिली प्लानिंग, तो वो डी में जाएगा। जैसे यहाँ फैमिली प्लानिंग लिखा है तो ये सी में आएगा यानी कि विथ लिमिट के 100% में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपैलिटी लिखा है तो एनी पर्पज अदर देन फैमिली प्लानिंग वो आ जाता है कैटेगरी डी में, तो विथ लिमिट के 50% में। उसके बाद ₹50,000 टू यूपी गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग, यहाँ फैमिली प्लानिंग दे दिया तो फैमिली प्लानिंग वाला डोनेशन जाता है विथ लिमिट के 100% में यानी कि कैटेगरी सी में। ये सब आप लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ही डिपॉजिटेड ₹15,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड
PPF, तो ये कौन से सेक्शन में आता है? ये 80C में आता है। बाकी सारा जो अभी हमने पढ़ा 80G में आता है ये सब। तो जब 80G का हम कैलकुलेशन करेंगे तो बस इन्हीं सबको कंसिडर करके करेंगे, और जहाँ पे हमको एक जगह लिमिट निकालना पड़ेगा तो वहां पे इसका काम आएगा, वो सॉल्यूशन करते समय बताऊंगा। उसके बाद कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो GTI दे रखा है, उसमें से हम 80G कैलकुलेट कर लेंगे, 80C भी दे रखा है, तो 80C लेस करेंगे और 80G लेस करेंगे, आ जाएगा हमारा टोटल इनकम। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन 1 का। सबसे पहले हम 80G को कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमको उसको क्वेश्चन में पुट करने में आसानी होगी। तो 80G का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 80G को हम लोग चार्ट वाइज ही सॉल्व करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप देख भी सकते हो, मैंने सिखाया हुआ है वहां पे। तो 80G को आप दो कैटेगरी में बांट देते हो, एक नो लिमिट, इसको आप जल्दी जल्दी करना, नो लिमिट, और एक विथ लिमिट। और फिर नो लिमिट को भी दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, 100%, 50%। विथ लिमिट को भी दो में बांटते हैं हम लोग, 100% और 50%। इस कैटेगरी को हम लोग नाम भी दे देते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसमें पुट करना है सबसे पहले। तो भैया सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 1 लाख रुपए, PM भी है, नेशनल भी वर्ड यूज हुआ है, इसलिए कैटेगरी A हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में देख लिया था। तो सीधे सीधे 1 लाख रुपीज आप यहाँ पे लिख दो। अभी सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है। उसके बाद नेशनल चिल्ड्रन फंड, तो नेशनल वर्ड दिया हुआ है तो ये भी कैटेगरी A में आएगा, यानी कि नो लिमिट के 100% में 2 लाख रुपीज नेशनल चिल्ड्रन फंड। उसके बाद दे रखा है 2 लाख फॉर रिपेयर्स ऑफ टेम्पल, तो पब्लिक वर्शिप है, टेम्पल है और नोटिफाइड भी है, तो ये जाता है विथ लिमिट के 50% में, यानी कि कैटेगरी D में। तो ये है 2 लाख रुपीज, तो आप यहां पे लिख दो 2 लाख रुपीज। उसके बाद 1 लाख टू अ लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स, तो एनी डोनेशन अदर देन द पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग वो जाता है कैटेगरी D में विथ लिमिट के 50% में। तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए, क्योंकि ये लोकल कॉलेज को दिया गया है क्लासरूम बनाने के लिए। उसके बाद है 20,000 गिवन एज एड टू पुअर स्टूडेंट, वो क्वालिफाई ही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मदद जो कि पैसे से हुई है या फिर इन काइंड की गई है, कपड़ा देके, किताबें देके, तो वो नहीं क्वालिफाई होता है। उसके बाद 1 लाख टू म्युनिसिपैलिटी, एनी डोनेशन अदर देन द पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग विल बी गो इन D कैटेगरी, यानी कि विथ लिमिट का 50%। तो 1 लाख रुपीज म्युनिसिपैलिटी, और ये भी नहीं मेंशन है कि किसके लिए, अगर फैमिली प्लानिंग बोला होता तो यहाँ जाता, नहीं बोला है तो आप यहाँ पे लिख दो ये फैमिली, ये हो गया, सॉरी 1 लाख टू म्युनिसिपैलिटी, और ये 1 लाख जो था ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम वाला था। उसके बाद है 50,000 टू यूपी गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग वाला डोनेशन कैटेगरी C में आ जाता है, 50,000 रुपीज। अच्छा, अब और कोई दिया नहीं है 80G वाला, सारे हम ले लिए हैं, सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आप छोड़ दो विथ लिमिट वाले को, क्योंकि इसके लिए आपको पहले एक लिमिट निकालनी होगी जो कि हम यहाँ लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। ये साफ साफ लिखा है नो लिमिट, यहाँ कोई लिमिट ही नहीं लगना है, तो भाई सीधे सीधे जो 50% में होता है उसको ऐड करके उसका 50% निकाल देते हैं, जो 100% में लिखा है उसका पूरा पूरा मतलब ऐड करेंगे और 100% लिख लेंगे। तो भाई इन दोनों को आप ऐड करो, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख रुपीज हो गया। अब 3 लाख ये कौन सी कैटेगरी में, 100% और नो लिमिट, यानी कि पूरा पूरा 3 लाख रुपीज क्वालिफाई होगा, इसमें कुछ हो शक नहीं। तो 3 लाख का 100% ये क्वालिफाई हो जाएगा पूरा 3 लाख रुपए। अगर यहाँ कुछ होता तो उसको आप ऐड करते और उसका 50% निकालते। ठीक है, अब आ जाओ विथ लिमिट पे, तो विथ लिमिट पे आप सीधे सीधे डोनेशन नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एडजस्टेड GTI। तो हमको लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिमिट होता है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो भाई उसके लिए तो सबसे पहले हमको एडजस्टेड GTI भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजस्टेड GTI का फॉर्मूला होता है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। क्वेश्चन में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे माइनस कर दो। क्वेश्चन में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है तो मत लेस करना। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, तब तक माइनस मत करना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जीटीआई कितना है क्वेश्चन में, जीटीआई है 40,15,000 रुपीज, 40,15,000 रुपए। उसके बाद 80C का डिडक्शन दे रखा है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो यहां आप लिख दोगे 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वो आप लेस कर दो 15,000 रुपए। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 15,000 रुपीज लेस करो 40,15,000 में, तो ये आ जाएगा 40 लाख रुपए। ये आ गया आपका एडजस्टेड जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ये सिर्फ 80G के लिए इस्तेमाल होगा हमारा। तो अब हम इसका 10% निकाल लेते हैं। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई कितना है 40 लाख रुपए, तो 40 लाख का 10% ये हो जाएगा 4 लाख रुपए। ये आ गई हमारी लिमिट। अब जो विथ लिमिट वाला है वो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टेड जीटीआई निकाल लिए, फिर लिमिट निकाल लिया हमने। ठीक है, अब ये जो विथ नो लिमिट वाला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब विथ लिमिट वाला जो है वो 4 लाख रुपीज से हम ज्यादा नहीं दे सकते, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 4 लाख रुपीज, ये हो गई आपकी लिमिट। अब हमको इससे ज्यादा नहीं बढ़ना, तो ये हम कैसे करते थे, सबसे पहले 4 लाख रुपए हैं तो यहाँ पे 50,000 रुपीज, ये तो 4 लाख के अंदर ही है, तो सबसे पहले आप 50,000 रुपए पूरा क्वालिफाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 4 लाख के अंदर ही है, लिमिट के अंदर है ये 100। सबसे पहले हम इसको नहीं देखते हैं, 50% को नहीं देखते हैं, सिर्फ 100% को। तो भाई 4 लाख के अंदर ही है 50,000, तो इसको क्वालिफाई करो आप सबसे पहले। ये हो गया आपका 50,000। ठीक, क्योंकि ये अंदर था। अब आ जाओ 50% पे। अब लिमिट में कितना बचा है हम ये देखते हैं। भाई ऐसे तो यहाँ पे बचा हुआ है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब ये टोटल डोनेशन थी 4,50,000 रुपीज। यहाँ पे 50,000 हो गया और यहाँ 4 लाख बचा था, लेकिन इससे मतलब नहीं हमको। लिमिट में हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, तो आप देखो लिमिट में बचा है अब केवल 3,50,000। भाई 4 लाख हमारी लिमिट थी, ऐसे तो 4,50,000 का डोनेशन था इसमें, लेकिन लिमिट थी हमारी 4 लाख रुपए, उसमें से 50,000 रुपए हम कैटेगरी सी में यूज कर चुके हैं। अब कितना बचा, अब बचा है इसमें लिमिट में, तो लिमिट में अब बचा 3,50,000 रुपीज। ठीक है, तो अब इससे मतलब नहीं है हमको, हम लिखेंगे 3,50,000 रुपीज और इसका 50% निकालेंगे। ठीक है, ये क्यों हुआ समझ में आया आप लोग को। भाई 50,000 यहाँ था, यहाँ तो 4 लाख बचा है, लेकिन इससे मतलब नहीं लिमिट में कितना बचा है, तो 4 लाख रुपए टोटल लिमिट थी, उसमें से 50,000 पहले हम पूरा लिमिट का अमाउंट सी वाले में यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे 4 लाख होता तो हम पूरा यही यूटिलाइज कर देते, क्योंकि यहाँ फायदा होता है। तो भाई 4 लाख में से 50,000 यहाँ था तो हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिया, बचा 3,50,000। अब यहाँ 4 लाख बचा है, उससे मतलब नहीं, इसमें 3,50,000 बचा है। तो अब यहाँ पे ये 50% वाला डोनेशन है, तो 3,50,000 का 50% आप निकाल लो। ठीक है, तो ये 3,50,000 का 50% आप निकालोगे, ये आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, अब आपका सब कैलकुलेट हो गया। अब इन सबको आपको ऐड करना है, तो ये 3 लाख रुपीज, ये 50,000 और ये 1,75,000, इसको आप ऐड करोगे तो आप लिखोगे डोनेशन क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 80G कैटेगरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो कैटेगरी ए में है 3 लाख रुपए क्वालिफाई, कैटेगरी बी में 50,000 रुपीज क्वालिफाई। इससे बस मतलब है जो हमने कैलकुलेट किया है नीचे, इन सब से कुछ मतलब नहीं, जो नीचे हमने लिखा होता है अमाउंट उससे मतलब है। तो ये 3 लाख हो गया ए में, बी में कुछ नहीं है 0, सी में है 50,000 और डी में है 1,75,000। अब इन सबको हमको ऐड कर देना है, तो 3 लाख प्लस 50,000 ये हो गया 3,50,000 रुपीज प्लस 1,75,000, तो ये आ गया
5,25,000 रुपीज, ये 80G का डोनेशन इतना ही क्वालिफाई होगा। मतलब जो हम GTI में से 80G लेस करेंगे वो ये अमाउंट लेस करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। अभी इस बुक के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर चल रहा है 22-23। उसके बाद सबसे पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमको ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है बुक में, लिखा हुआ है श्री जगदीश प्रसाद ग्रॉस टोटल इनकम इज 40,15,000। तो आप लिखोगे ग्रॉस टोटल इनकम ये है 40,15,000 रुपीज, ठीक है। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U डिडक्शंस। तो भाई जो जो डिडक्शन यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है वो आप लेस करो। सबसे पहला हमको गिवन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, PPF दे रखा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो 80C में क्वालिफाई होता है। दूसरा 80C की लिमिट होती है 1,50,000, तो 15,000 रुपए वो क्वालिफाई है 80C में, इसलिए 15,000 रुपीज आप यहाँ लिख दो, सीधे क्वालिफाई है ये। भाई 80C जब अकेले होता है तो 1.5 लाख रुपए तक की उसकी लिमिट होती है। अगर 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1 ये तीनों साथ में होंगे तब इन तीनों का कंबाइन 1.5 लाख हो जाएगा। लेकिन जब अकेले ये सेक्शन दिया हुआ है या 80CCC या 80CCD सबसेक्शन 1 तो इसका होगा 1.5 लाख रुपए तक का, तो ये 15,000 रुपए लिमिट के अंदर है, इसलिए क्वालिफाई। दूसरी चीज 80G दिया हुआ है इसमें, जो कि हमने कैलकुलेट किया है अभी पीछे यहाँ पे, तो वो आया था 80G में 5,25,000। तो आप लिखोगे डोनेशंस अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। यहाँ पे कितना क्वालिफाई हुआ है 5,25,000 रुपीज, तो यहाँ लिख दो 5,25,000 रुपीज। और कोई डोनेशन नहीं दे रखा और कोई डिडक्शन नहीं दिया इस क्वेश्चन में, बस 80C दिया था जो कि ऑलरेडी गिवन था और 80G हमने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों को अब हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो 5,25,000 प्लस 15,000 रुपीज, ये आ गया 5,40,000। तो यहाँ आप लिख दो आउटर कॉलम में 5,40,000 रुपीज। इसको लेस करेंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो ये आ जाएगा 34,75,000। यही है हमारा टोटल इनकम।